मूवी के स्टार्ट में हमें मे नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी आंखों से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। साथ ही उसकी आंख काफी जख्मी होती है। ये देखकर मे बहुत ज्यादा चीखने लगती है। अब ये सब मे के साथ क्यों और कैसे हुआ ये जानने के लिए सीन मे के बचपन पर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि मे की वो आंख बचपन से ही ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने आंख पर बैंडेज लगाया करती थी, जिसकी वजह से उसका बच्चे अक्सर मजाक बनाया करते थे और कोई उसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता था, जिससे मे काफी सैड रहा करती थी। मे को यहाँ डॉल से खेलना काफी पसंद था, लेकिन वो उन्हें तोड़ दिया करती थी और उसे उन डॉल्स को तोड़ना काफी अच्छा लगता था। और ये बात काफी अजीब होती है, जिससे हमें कुछ ये पता चलता है कि मे काफी एग्रेसिव लड़की है और उसके अंदर काफी ब्रुटैलिटी है। अब मे के बर्थडे के दिन मे की मदर उसे एक डॉल गिफ्ट करती है जो एक कांच के बॉक्स में बंद होती है। यहाँ मे की मदर उसे बताती है कि ये उसकी बनाई हुई पहली डॉल है और बिल्कुल इसी तरह की डॉल बचपन में उसकी फ्रेंड हुआ करती थी। साथ ही वो मे से ये भी कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है तो तुम इसे अपनी दोस्त बना लो, लेकिन कभी इस डॉल को बॉक्स से बाहर मत निकालना क्योंकि ये डॉल काफी स्पेशल है। ये सुनकर मे अपनी मदर की बातों को ओबे करती है और उस डॉल को हमेशा अपने पास रखा करती है। और ऐसे करते करते मे बड़ी हो जाती है और उसने अब अपने उस आँख का भी इलाज करा लिया होता है लेंस के जरिए, जिस पर वो बैंडेज लगाया करती थी। अब आँख ठीक होने की वजह से मैरी खुद को काफी कॉन्फिडेंट फील करती है और हर किसी से फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार रहती है। वो एक क्लिनिक में काम किया करती थी जहाँ पर वो एनिमल्स के जख्मों पर स्टिचेस लगाने का काम करती। साथ ही मे को सिलाई का भी काफी शौक होता है और वो हर वक्त खुश रहा करती थी। इधर हमें ये भी पता चलता है कि मैरी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और अब वो अकेले अपने डॉल्स के साथ रहा करती थी। इधर मे एडम नाम के एक लड़के को पसंद करती थी। एडम एक मैकेनिक होता है और जब वो बाहर खाना खाने आया करता तो मैरी उसे छुप छुप कर देखा करती थी। मैरी को एडम में सबसे ज्यादा उसके हाथ पसंद थे। अब ऐसे ही एक दिन एडम बुक पढ़ रहा होता है, तब मैरी उसे छुप कर देख रही होती है। इसी बीच एडम बुक को पढ़ते पढ़ते सो जाता है, जिस पर मैरी उसके पास जाती है और उसके हाथ को अपने चेहरे पर टच करने लगती है, जिस पर एडम उठ जाता है। तब मैरी उसे देखकर पैनिक कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगते और बात करने लगते और इसी के साथ उनकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। वो दोनों अक्सर साथ रहा करते थे। इधर मैरी को एडम के हाथ काफी पसंद, जिसकी वजह से वो उसके हाथों को हर वक्त अपने फेस पे टच किया करती थी। एडम और मैरी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे और मूवीज देखा करते थे। इधर हम मे की फ्रेंड को देखते हैं जो कि मे के साथ अक्सर फ्लर्ट किया करती थी और उसने मे को गिफ्ट के तौर पर अपनी कैट दी होती है। मे को यहाँ उसकी फ्रेंड की गर्दन काफी पसंद होती है, जिस तरह उसे एडम के हाथ पसंद थे। अब एक दिन मे और एडम दोनों मूवी देख रहे होते हैं जिसपे एक कपल वेकेशन मना रहे होते हैं, लेकिन देखते ही देखते वो दोनों काफी खूंखार हो जाते हैं और एक दूसरे को ही खाने लगते हैं। यानी एक किस्म से वो लोग कैनिबल्स बन गए थे। ये देखकर मैरी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उसे एक अजीब सी खुशी मिल रही थी जो कि काफी वियर्ड था। इसके बाद मे एडम के पास जाती है जहाँ वो दोनों सोने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी बीच में एडम को काट लेती है जिससे एडम का खून निकलने लगता है। ये चीज एडम को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो वहाँ से चला जाता है। एडम के जाने के बाद में उस डॉल पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार उस डॉल को समझ रही थी। उसे लगता है कि ये सब वो डॉल ही उससे करा रही है। वो एडम को काफी बार कॉल करती है, लेकिन एडम उसे इग्नोर करने लगता है। अब काफी दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और मे को एडम की फिक्र होने लगती है, जिस पर वो आखिरकार एडम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर एडम अपने एक फ्रेंड के साथ होता है। इसी बीच मे एडम को बोलते हुए सुन लेती है कि मैं काफी अजीब लड़की है और जब से मैं उससे अलहदा हुआ हूँ मैं काफी खुश हूँ। ये सुनकर मैं काफी हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे एडम के बारे में बताती है। मे की फ्रेंड उसकी काफी केयर किया करती थी और इन हालात में भी वो उसके साथ होती है। अब नेक्स्ट डे मे किड्स स्कूल में जाती है जहाँ पर वो बच्चों से बातें करती है और इसी बीच उसे एक बच्ची एक प्लेट देती है जिसमें उसने मे का नाम लिखा था। तब मे उसे ले लेती है। उसी दिन मे की मुलाकात एडम से होती है, जिसे देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता है तो वो उसे थोड़ा बात करके चला जाता है, जिससे मे काफी हर्ट होती है और वो अपने फ्रेंड के पास जाती है जो कि अब काफी क्लोज थे। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड के घर जाती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड किसी और के साथ होती है। ये देखकर मे बिना कुछ बोले घर चली जाती है। मे घर जाकर काफी रोती है क्योंकि जो दो लोग उसके सबसे करीब थे उन्हीं की तरफ से उसे मायूसी मिली थी, उसे धोखा मिला था क्योंकि वो उन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी और गुस्से में वो अपने सारे डॉल्स को तोड़ देती है। मे यहाँ काफी अकेली हो जाती है। तभी मे अपनी कैट को देखती है और उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन वो उसके पास नहीं आती है। ये देखकर मे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो एक चीज उठाकर उसे फेंक कर मारती है, जिससे वो बिल्ली वहीं पर ही मर जाती है। मे यहाँ हेलुसिनेट करती है कि उसकी सारी डॉल्स उससे बात कर रही है। अब नेक्स्ट डे वो अपनी डॉल को लेकर उसी स्कूल में जाती है। उसकी डॉल सारे बच्चों को काफी पसंद आती है और वो बच्चे उस डॉल
डॉल को बाहर निकालने की जिद करने लगते हैं। हालांकि मे उनसे कहती है कि वो उस डॉल को बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन वो बच्चे उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे निकालने लगते हैं, जिससे वो डॉल नीचे गिर जाती है और कांच का बॉक्स टूट जाता है और हर तरफ कांच फैल जाती है। लेकिन वो बच्चे तो जैसे हिप्नोटाइज हो चुके थे, वो उन कांच पर भी चढ़कर उस डॉल को लेने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो कांच उनके हाथों में चली जाती है और इन सब से मे की डॉल खराब हो जाती है, जिससे मे को काफी बुरा लगता है और वो अपने डॉल को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन मे बेंच पर बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो उससे बातें करने लगता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तब वो लड़का मे के घर पर आता है, जहाँ पर उसे गर्मी लगने लगती है, तो वो अपनी शर्ट निकाल देता है। तभी मे को उसका बाजू काफी पसंद आता है और ये बात वो उस लड़के को भी बताती है। अब उस लड़के को काफी ज्यादा प्यास लगने लगती है, जिस पर वो फ्रिज से पानी लेने के लिए जाता है। हालांकि वे उसे काफी मना करती है कि लेकिन तब भी वो लड़का फ्रिज को खोल देता है, जिसमें उसे मरी हुई बिल्ली मिलती है, जिससे मे ने मार दिया था और ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि बिल्ली की बॉडी खराब ना हो। ये देखकर वो लड़का घबरा जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये बात मे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो गुस्से में उस लड़के के सिर पर कैंची घुसा देती है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। यहाँ मे उस डेड बॉडी से कहती है कि मुझे तुम्हें मारकर काफी सुकून मिला, लेकिन तुम्हारी बॉडी में मुझे सिर्फ तुम्हारी बाजू पसंद आए। और आगे के पार्ट्स को लेने के लिए वो अपने अगले विक्टिम की तरफ निकल जाती है, जो कि उसकी फ्रेंड होती है। वो अपने फ्रेंड के गले का नाप लेने लगती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उससे काफी सवाल करती है कि वो ये सब क्या कर रही है। तब मे उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए शर्ट सिलूंगी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर मे की एक और फ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर मे को उसके पैर काफी ज्यादा पसंद आ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मे अपने लिए काफी प्यारा सा ड्रेस स्टिच करती है और हूबहू अपने डॉल की तरह तैयार हो जाती है। साथ ही उसने अपने साथ एक बॉक्स भी रखा होता है, जिसमें बहुत से शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे चाकू, कैंची और बहुत से सर्जिकल इक्विपमेंट्स। इसके बाद मे अपने दोस्त के पास जाती है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के पीछे बैठी होती है और बातों बातों में वो उसका गला ही काट देती है। क्योंकि मे को उसकी फ्रेंड की सिर्फ नेक वाला हिस्सा पसंद था, तो वो उसकी पूरी बॉडी को काट कर सिर्फ उसकी गर्दन अपने पास रख लेती है। तभी वहाँ पर मे की दूसरी फ्रेंड भी आ जाती है, लेकिन यहाँ उस लड़की को इन सब चीजों का पता ही नहीं होता है। इधर में उस लड़की के सिर में 2 चाकू घुसा देती है और उसे भी जान से मार देती है। इसके बाद वो उसकी टांगों को अपने साथ ले जाती है। यहाँ मे काफी बदल चुकी थी और वो काफी क्रूएल और एग्रेसिव बन चुकी थी। मे को यहाँ लोगों को मारने में एक अलग सही सुकून मिल रहा था और उसे लगता है कि वो ये सब काफी अच्छा काम कर रही है। अब यहाँ मे को बहुत से बॉडी पार्ट्स मिल गए थे, लेकिन अभी भी उसे एडम के हाथ चाहिए थे। तब वो एडम के घर जाती है, जहाँ पर एडम किसी और लड़की के साथ होता है। ये देखकर मे को काफी बुरा लगता है। खैर इसके बावजूद मे उसे कहती है कि तुम मेरे फेस को अपने हाथों से टच करो, लेकिन एडम ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो उसकी बेइज्जती करने लगता है, उसे काफी इंसल्ट करता है। तब गुस्से में आकर मे उस लड़की के गले में एक चाकू दे मारती है, जिससे वो चाकू उस लड़की के आर पार हो जाता है और आखिर में वो एडम को मारकर उसका हाथ अपने पास रख लेती है और वो उस लड़की के भी कान को काट कर अपने पास रख लेती है। अब घर जाकर वो उन सारे बॉडी पार्ट्स को साफ करती है और उन सब को एक तरफ करती है। दरअसल मे उन सभी बॉडी पार्ट्स को स्टिच करती है और अपने लिए एक बड़ी सी डॉल तैयार करती है, जो उसका फ्रेंड बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। और यहाँ उसने बालों के लिए अपनी मरी हुई कैट का इस्तेमाल किया था, जो कि उसने अपने कैट के फर से बनाया था, और बाकी के पार्ट्स उसने अपने फ्रेंड्स और टैटू वाले लड़के का यूज किया था। और अब मे ने एक पूरा इंसान तैयार कर लिया था, जिसका वो नाम भी रखती है। लेकिन अभी भी मे को उस डॉल में कुछ मिसिंग लग रहा था, जो कि उस डॉल की आंखें होती है, क्योंकि वो उसे देख ही नहीं रहा था, जिससे मे को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसका नया दोस्त उसको देखे और उसे प्यार करे। तब मे उसको अपनी आंख देने के लिए डिसाइड करती है और हिम्मत करके वो अपनी आंख निकाल कर उस डॉल को दे देती है। और ये सीन वही होता है जहाँ हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब मे उस डॉल पर अपनी आंख लगा देती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डॉल उसे नहीं देखती है, जिस पर परेशान होकर वो उसी डॉल पर अपना सर रख देती है। लेकिन तभी उस डॉल का हाथ मे को टच करने लगता है और उसे प्यार से सहलाने लगता है, जो कि काफी खौफनाक सीन था, जिसका मतलब ये था कि मे ने जिन पार्ट्स को यूज करके एक डॉल बनाई थी, वो एक इंसान की तरह बन गया था, क्योंकि किसी वजह से उसके अंदर जान आ चुकी थी। अब मे के ऐसा बनने की वजह उसके बचपन से कनेक्ट होती है, क्योंकि मे ने जिस ट्रॉमा से अपना बचपन गुजारा है, उसी वजह से वो आज इतनी क्रूएल और अग्रेसिव हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं उसके आसपास के लोगों की भी इसमें गलती थी। हालांकि मे के अंदर बचपन से ही ब्रूटैलिटी थी, जैसे कि वो अपने डॉल्स को तोड़ा करती थी, और यही चीज मे के अंदर बड़े होने पर भी आ गई। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मूवी इन द कमेंट सेक्शन, और ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।